औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गनिय्यु या मुग़नी या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या बासितु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह पाक आपकी बादशाही हर चीज़ पर है, बेशक हर चीज़ पर आपको कुदरत हासिल है। आपके हाथ में सब इख्तियार है। हर चीज़ के पैदा करने वाले आप हैं और मालिक भी आप हैं। आपकी शान बहुत बुलंद व बाला है। आप जैसा कोई नहीं। सबके पालने वाले आप हैं, सबको रिज़्क़ देने वाले आप हैं, खिलाने पिलाने वाले आप ही हैं। हम इंसान कमज़ोर हैं, आपके मोहताज हैं। रिज़्क़ की तक़सीम बेशक आपकी मर्ज़ी से है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अल्लाह पाक हमको तौफ़ीक दें कि हम आपके ही दिए हुए रिज़्क़ में से चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, ज़रूर रोज़ाना सदका खैरात किया करें। रोज़ाना कुछ न कुछ कहीं न कहीं किसी न किसी को ज़रूर दिया करें। अल्लाह ताला हमको कैसे देना है, कब कब देना है, अल्लाह पाक आप हमें समझा दें, हमारे ज़हनों में नए नए रास्ते बता दें, सिखा दें हमें देना। कभी कुछ पका के बांटना सिखा दें, कभी कुछ बिना पकाए ऐसे ही बांट दिया करें। अल्लाह फल हैं, सब्ज़ियां हैं, अनाज है, राशन है, पैसे हैं, कहाँ किसको देना है, अल्लाह हमें सिखा दें, अल्लाह हमें बता दें, हमारे दिलों में डाल दें। अल्लाह हमें तौफ़ीक दें। कम से कम हफ्ते में एक बार ही सही हम किसी हमसाए के यहाँ कुछ पका के भेज दिया करें और बदले में कोई उम्मीद ना रखा करें, शुक्रिया की भी तौफ़ीक ना रखें। अल्लाह जो नहीं भेजता उसको सबसे पहले भेजें, ये ना सोचें कि वो तो हमें भेजता ही नहीं, हम क्यों भेजें। अल्लाह हमारे दिलों में वुसअत पैदा कर दें, अल्लाह दिलों की तंगी दूर कर दें। ए मेहरबान ज़ात हमारी आदत बना दें कि हफ़्ते में कम से कम एक दफ़ा किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ सदका खैरात किया करें। अल्लाह हमें तौफ़ीक दें, हम गरीबों को ढूंढें, यतीमों को ढूंढें और जितना हो सके, जो हमसे हो सके, ख़ुद जाकर अपने हाथ से हर ज़रूरतमंद हाजतमंद को कुछ ना कुछ दे के आएँ। अल्लाह अगर हमारे यहाँ इस्तिताअत है नए नए कपड़े नए नए जूते देने की, तो हम मुस्तहिक अफराद को जा कर ख़ुद अपने हाथों से ये चीज़ें दे कर आएँ और अपने बच्चों को, अपनी औलाद को भी इस कार खैर में शामिल करें। ए मेहरबान ज़ात हमें मौका दें, हम खुद भी और हमारे बच्चे भी नेकी के सदका खैरात के कामों से जुड़ जाएं। बचपन से ही हम अपने बच्चों को जोड़ दें। अल्लाह हमको तौफ़ीक दें। घरों में जो जो कुछ फ़ालतू है, साल भर से इस्तेमाल नहीं किया, कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया और आगे का भी कोई पता नहीं, अल्लाह ऐसी चीज़ों को जो ज़रूरत से ज़्यादा है, डबल है, हम मुस्तहिक अफराद को जाके दे आएँ, उनको ढूंढें, उन तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। अल्लाह हमें तौफ़ीक दें। हम अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से फ़ालतू चीज़ें, कपड़े, जूते, बर्तन, फर्नीचर जो कुछ भी है, किसी ज़रूरतमंद को जो हमें पता लग जाए कि इसको ज़रूरत है, इसके पास नहीं है, हम उसे पहुँचाएँ। अल्लाह हम ज़रूरतमंद की ज़रूरत को देख लें, हमारा दिल दिमाग राज़ी हो जाए उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, हमारे दिल में कोई तंगी ना हो, कोई लालच मतलब ना हो। हम ये ना सोचें कि इसको दूँ या ना दूँ या मैं क्यों दूँ, बस अल्लाह सिर्फ़ आपकी रज़ा के लिए दूँ। अल्लाह पाक जब भी हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें, मदद करें, कोई सदका खैरात करें, तो अल्लाह पाक ख़ालिस बस आपकी रज़ा के लिए करें, कोई मशहूरी के लिए ना करें। हम ये ना सोचें कि मेरी ये नेकी सबको पता चल जाए, मैं नेक और मशहूर हो जाऊं, मेरा बड़ा नाम हो जाए। अल्लाह हमें दिखावे से, रियाकारी से बचाइएगा। अल्लाह ख़ुद अपनी ज़बानों से लोगों को बताते ना फिरें कि हमने ये नेकी की है, फ़लाँ फ़लाँ टाइम की है, फ़लाँ फ़लाँ जगह की है, फ़लाँ फ़लाँ बंदे के साथ की है, फ़लाँ की मदद की है, फ़लाँ को ये दिया है, फ़लाँ को इतना दिया है। अल्लाह हमें सदका खैरात जतलाने बतलाने से, एहसान जतलाने बतलाने से हमें महफूज रखें, ऐसे जुमलों से हमें दूर रखें। अल्लाह
अगर आपकी रहमत से हमको नेकी का मौका मिल जाए, कुछ सदका खैरात करने का मौका मिल जाए, तो अल्लाह ताला हमको बार बार बचा लेना, महफूज रखना। जिस शख्स पे हमने एहसान किया हो, कभी भी उस पे ज़िंदगी पे उसको उसको वो एहसान जताए ना कि हमने तुमको ये दिया, हमने तुम्हारे साथ ये किया। हम कभी उसको ना सुनाएं और ना उसके बारे में किसी और को बताएं। भले कोई झगड़ा हो, आपसी रंजिश हो, मसले हों, हम एहसानात को ना जताएं। अल्लाह हमको एहसान जतलाने की बुराई से इस ऐप से दूर रखें, हमें महफूज रखें, ताकि हमारी नेकी ज़ाया ना हो, हमारा सदका ज़ाया ना हो। अल्लाह पाक आप हमें इससे भी बचाना कि अगर हमने किसी पे एहसान किया है तो उसको जो भी कोई शख्स जानता है, उससे जुड़ा हुआ उसका दोस्त रिश्तेदार, हम उसको भी ना बताएं कि तुम्हारे फ़लाँ रिश्तेदार पर, शख्स पर हमने इतना एहसान किया, हमने उसको ये दिया। अल्लाह सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद को शर्मिंदगी महसूस ना करवाएं। अल्लाह उसका भरम ना टूटे। अल्लाह जो हरकत बुराइयां सदका खैरात की नेकियों को खा जाते हैं, ज़ाया कर देते हैं, हमें उनसे बचा लें। जो बुराइयां, जो गुनाह हमारे नामा माल से सदका खैरात को मिटा देने का बायस बनते हैं, हमें उनसे भी बचा लें। अल्लाह हम जब किसी को कोई चीज़ दें, अच्छी हालत में दें, बेकार टूटी फूटी रद्दी ख़राब बेकार चीज़ ना दें। ख़ास तौर पर जब अल्लाह के नाम पे देनी हो, जब नीयत हो कि अल्लाह के नाम पे देनी है, तो अल्लाह हमें तौफीक दें कि हम ख़ुद को उस जगह पर रख के सोचें कि हमको अगर ये चीज़ मिले, ऐसी हालत में मिले, तो क्या हम लेंगे? हमें कैसा लगेगा? हमें कैसा महसूस होगा? और क्या ये चीज़ अल्लाह के नाम पे देने के लायक है? क्या ये चीज़ अल्लाह को पसंद आएगी? क्या अल्लाह ताला ये सदका कबूल करेंगे? अल्लाह हमारे जहनों में ये सब बातें महफूज कर दें। ए मेहरबान ज़ात हमें कबूल होने वाले अच्छे अच्छे सदका खैरात की तौफीक दें। अल्लाह हमारे सदक़ात को अपने दाएं हाथों से कबूल कर लेना। अल्लाह पाक हमें इंतहाई ख़ामोशी से सदका करने वाला बना दें। ए मेहरबान ज़ात कभी ज़्यादा करें, कभी कम करें, कभी सुबह करें, कभी शाम करें, हमें हर तरह के सदक़े की तौफीक दें। अल्लाह हमको सेहत की हालत में, खुशहाली की हालत में सदका करने का आदी बना दें। कभी माल से, कभी पैसे से, कभी अनाज से, कभी देगर चीज़ों से, जिस जिस चीज़ से भी हो सकता है, कभी नई चीज़ से, कभी पुरानी चीज़ से, बस हमें सदका करते रहने का आदी बना दें। हलाल रिस्क में से सदक़ात करने की तौफीक दें। पाक परवरदिगार हमें ऐसे सदक़ात की तौफीक दें जिससे तकब्बुर और फ़ख्र ज़ाइल हो जाए, जिससे मुसीबतें और बलाएं टल जाएं, जिससे बुरी मौत टल जाए। ए मेहरबान ज़ात हमें उन लोगों में शामिल कर लें जो दाएं हाथ से सदका करते हैं और उनके बाएं हाथ को भी ख़बर नहीं होती, वो जिनको क़यामत के रोज़ अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह हमारा भी नाम उन मुअज़्ज़ज़ प्यारे चुने हुए बंदों में शामिल कर लें। अल्लाह ताला आपकी रहमत के बिना हम कोई नेकी नहीं कर सकते, कोई अच्छे अच्छे सदका खैरात नहीं कर सकते। अल्लाह हमारी मदद करें। अल्लाह हमें तौफीक दें, हम मरहूम वालिदैन की तरफ से सदका करें। अल्लाह ऐसे सदक़ों की तौफीक दें जिससे हमारा ताल्लुक़ हमारे अपने प्यारे अल्लाह के साथ मज़बूत हो जाए, करीब तर हो जाए। अल्लाह पाक हमको तौफीक दें, हम ज़ेरे कफ़ालत मसाकीन पर भी सदका करें, रिश्तेदारों पर भी सदका करें। अल्लाह हमको तौफीक दें, इंसानों के अलावा चरिंद परिंद जो पाँव जो भी हशरात हैं उनको भी आपके दिए हुए रिस्क में से कुछ ना कुछ खिलाएं पिलाएं। अल्लाह हमको उन लोगों में शामिल मत करना जो सदका खैरात को रोक देते हैं या रोकने के लिए मशवरे देते हैं। अल्लाह हमको और हमारी औलाद को ता क़यामत सखावत के साथ सिर्फ़ आपकी खातिर सदका खैरात करने वाला लिख लें। अल्लाह हमारा नाम उन लोगों की फ़हरिस्त में शामिल कर लें जो आपकी दी हुई हलाल पाक कमाई में से आपकी खातिर खर्च करते हैं और जिनका दिया आप खुशी खुशी कबूल करते हैं। प्यारे अल्लाह ताला हमारे सदक़ात को ढाल बना देना, बंद बना देना, बुराई को रोकने के लिए बुराई को रोकने वाला बना देना। ए मेहरबान ज़ात रब्बे करीम ऐसे सदक़ात की तौफीक दे जिससे 70 बुराइयाँ
के दरवाज़े बंद हो जाएं। प्यारे अल्लाह ताला ऐसे सदका खैरात की तौफीक दें जिससे हमारे गुनाह मिट जाएं, झड़ जाएं। अल्लाह पाक हमारे सदक़ात क़यामत के रोज़ हमारे लिए साए का बाइस बने। अल्लाह पाक ऐसे सदक़ात खैरात की तौफीक दें जिनसे कब्र की गर्मी दूर हो जाए, उसकी शिद्दत ख़त्म हो जाए। अल्लाह ऐसे सदक़ात खैरात का मौका दें जो आपके गज़ब को ठंडा करने वाले हों, बुरी मौत को दूर करने वाले हों। प्यारे अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगह ख़र्च करने का मौका दें कि हम ख़र्च तो दुनिया में करें लेकिन वो हमारे लिए आखिरत में जमा हो जाए। अल्लाह पाक हमें ऐसे तमाम अमाल से, ऐसी तमाम हरकतों से, बुराइयों से बचा लें, महफूज कर लें जिनसे हमारे नेक अमाल, हमारे सदका खैरात सब ज़ाया हो जाएं, हमारे नाम अमाल से मिट न जाएं। अल्लाह हमें महफूज रखना। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को नेकियों का शौक़ अता कर दें, कबूल होने वाले अमल सालेह की तौफीक दें। प्यारे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, हमको ऐसा बनाएं कि बस हम आपको पसंद हो जाएं। अल्लाह हमारी ये गुज़ारिशें अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।